वेलकम टू फंडिंग एक्स। और आज जो हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट 9.2। ये शुरू करने के पहले आपको दो टर्म्स से मुझे इंट्रोड्यूस करना होगा। पहली है कमीशन और दूसरी है रिबेट। अब आप बोलेंगे कि सर ये कमीशन क्या होता है। कमीशन मतलब देखिए क्या होता है, कि कोई भी कंपनी है, कंपनी मतलब कोई भी एक फैक्ट्री है, यहाँ पे जूम कर लेते हैं ज़्यादा बेटर होगा। तो फैक्ट्री मान लीजिए अपना कोई भी फूड आइटम बनाती है, जैसे कि मैगी हो गया, लेव हो गया, कुछ भी आप पकड़ लीजिए। बट ये बहुत बड़ी कंपनी तो इनको नहीं कंसिडर करते हैं। सिर्फ मसाले की कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वो हमारे क्या करती है, स्पाइसेस मतलब जो अलग अलग तरह के मसाले होते हैं वो बनाती है। अब वही फैक्ट्री जाके बेचेगी तो नहीं ना, मतलब जितने भी आपके शॉप्स होती हैं, शॉप्स में जाके जो बेचने का भी एक तरह से स्पाइसेस फैक्ट्री से निकले बनेंगे और शॉप्स के अंदर में जाएंगे। तो यहाँ से फैक्ट्री से निकाल करके शॉप्स तक ले जाने का भी काम कोई ना कोई करता है, उसे हम एजेंट बोलते हैं। अब वो भी ये काम फ्री में तो करेगा नहीं, ऑब्वियसली उसे भी कुछ ना कुछ इनकम चाहिए, मतलब उसे कुछ ना कुछ रेवेन्यू चाहिए अपने लिए। तो वो क्या करता है, वो टोटल सेल के ऊपर में है, जितना वो माल बेचेगा उसके ऊपर उसे क्या मिलता है, ये कमीशन मिलता है। मतलब कमीशन हो गया, उसकी एक तरह से इनकम हो गई। तो मान लीजिए वो सिंपल होता है, नॉर्मली वो परसेंटेज में डील की जाती है कि मान लीजिए उसको 2% मिलेगा टोटल सेल का, कि 20% मिलेगा, जैसे जो भी डील हो जाए, ठीक है। सिमिलर में आप पूछेंगे सर रिबेट क्या होता है। रिबेट अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलना चाहूँ ना, ये भी एक तरह का क्या है, डिस्काउंट है। फिर आप बोलेंगे सर इसको हम डिस्काउंट ही क्यों नहीं बोलते थे, रिबेट क्यों बोलते हैं। एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। नॉर्मली रिबेट जो है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की स्कीम है, या गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे ई व्हीकल। ई व्हीकल मतलब को पता ही होगा, ई व्हीकल से मतलब मेरा क्या है, 2 व्हीलर भी आते हैं और 4 व्हीलर भी आते हैं, है ना। तो 2 व्हीलर भी है इसके अंदर में और 4 व्हीलर भी है। तो इसके अंदर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह से नहीं चलेंगे, फ्यूल कंजप्शन जो होगा उनका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। ई व्हीकल को भी वो प्रमोट करना चाहेंगे, लोगों के अंदर में उसको लेकर के अवेयरनेस नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, एक रिबेट दे करके रखी हुई है कि आप मान लीजिए 15 लाख की गाड़ी लेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं, स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। क्या मान लीजिए 15 लाख की गाड़ी लेंगे, तो उसमें आपको क्या होगा, 15 लाख की गाड़ी दे दीजिए और ले लीजिए, मतलब खरीद लीजिए, और उसमें आपको कुछ 1.5 या 2 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी, मतलब इतनी आपको रिबेट मिल जाएगी, ठीक है। एक तरह का डिस्काउंट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इसको हम रिबेट बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना भी आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिस सेट के अंदर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर। फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन। अब देखिए जॉन ने क्या किया, एक पब्लिशर के लिए 4,500 रुपये की, 4,500 रुपीज़ की बुक्स बेची हैं और उसे कितना मिला है, 15% कमीशन मिला है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन। तो ये क्या बोले हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये नीचे जो एक्टिविटी दी हुई है वो मतलब उसमें फिल इन द ब्लैंक करने बेसिकली। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ बुक कितनी थी, 4,500, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे ₹4,500। ये लास्ट वाला भी जीरो है। रेट ऑफ कमीशन, अब देखिए रेट ऑफ कमीशन वो कितना देके रखा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 15% देके रखा हो, तो रेट ऑफ कमीशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15%। तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे 15%। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कमीशन ऑब्टेन्ड, यहाँ पे हमको क्या निकालने को पूछा गया, कमीशन कितना मिलेगा उसको। अब देखिए 15% का कमीशन लग रहा है, 15% ऑफ ₹4,500। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 15% का मतलब क्या होगा, 15/100। मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी आपको परसेंटेज का सिंबल दिखता है, इसका मतलब क्या होता है, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन 100 कर देते हैं। सो यहाँ पे इक्वल टू प्रिंट हो गया, ये क्रॉस का सिंबल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4,500। ओके, आपको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 15 × 45 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 15 × 45 अगर आप करेंगे, आपको पता कितना मिलेगा, 675 रुपीज़ मिल जाएगा, और ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में लेके रखा है, रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ ₹15,000 by giving 4% commission to the agent. Find the commission he paid. Find the amount received by रफीक। अब देखिए मैं एक बार में पूरा क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, सिंपल है कि रफीक ने क्या किया, 15,000 के फूल बेचे, जिसमें कि उसको क्या करना पड़ा, 4% कमीशन किसको देना पड़ा, एजेंट को देना पड़ा। तो पहली चीज़ हमें जो निकालनी है कि उसने कितना कमीशन पे किया एजेंट को, जो एजेंट को उसने कमीशन पे किया वो कितना पे किया है, वो हमको यहाँ पर निकालना है। तो हमें जो गिवन है पहले हम उसको लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, 15,000 थी, एंड कमीशन इन परसेंटेज 4% था, राइट। तो कमीशन पेड बाय रफीक 4% ऑफ ₹15,000, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 4/100 आ जाएगा, इंटू 15,000 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 4 × 150 करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा,
600 मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर में ये जो फर्स्ट पार्ट था ये हो गया कमीशन ही पेड। नाउ फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। अब देखिए 15,000 में से उसने कितना किया, 600 रुपये एजेंट को दे दिए, तो उसको कितने मिलेंगे, 15,000 माइनस 600। तो यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, ठीक है, ₹15,000 माइनस 600 कर देंगे, तो हमें फाइनली यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ₹14,400। थर्ड क्वेश्चन है, अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर 9,200 रुपीज़ थ्रू एन एजेंट। ठीक है, एक फार्मर ने क्या किया, 9,200 रुपीज़ का क्या किया है, फूड ग्रेन बेचे हैं एक एजेंट के थ्रू, और एजेंट ने कितना कमीशन चार्ज किया है, द रेट ऑफ कमीशन ऑफ 2%। तभी पूछ रहा हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। अब एजेंट को कितना मिला अपने को ये बताना है। तो पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड कमीशन इन परसेंट इक्वल टू कितना है हमारे पास में 2% है। अभी हमको देखिए फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय एजेंट इक्वल्स टू 2% ऑफ ₹9,200। तो ये कितना आ जाएगा, 2/100 हो जाएगा। परसेंटेज के पे क्या आता है, हमेशा अपॉन 100 आ जाता है, ठीक है, इनटू 9,200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो 92 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 92। फाइनली कितना मिल जाएगा, ₹184। और ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में देके रखा है, उमाताई परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार, 3 साड़ीज फॉर ₹560 ईच, 6 बॉटल ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़ ईच। तो उमाताई ने क्या किया है, खादी भंडार से, ठीक है, खादी भंडार नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि गवर्नमेंट की एंटिटी या फिर गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है, वो बोला माना एज्यूम किया जाता है। मतलब अदर क्वेश्चन में गिवन भी, ऑन द परचेज शी रिसीव्ड अ रिबेट ऑफ 12%, मतलब उसको 12% का रिबेट मिल रहा है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आइटम नहीं है, 3 साड़ी एक साथ ली और 6 बॉटल ऑफ हनी ली है। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे। तो उमाताई ने टोटल कितना पे किया हमको वो बताना है। कॉस्ट ऑफ 1 साड़ी हमको जो गिवन है यहाँ पर वो क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 साड़ी गिवन है 560 रुपीज़, तो हम लिख देंगे गिवन कॉस्ट ऑफ 1 साड़ी हो रहा है ₹560। ना कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज इक्वल टू ₹560 इंटू 3, तो ये हमको मिलेगा ₹1,680। सिमिलर वे में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक बॉटल हनी की जो कितने की है, 90 रुपीज़ की, वो हम लिख देंगे। एक बॉटल की अगर कॉस्ट हो रही ₹90, तो कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल ऑफ हनी, तो ये हमको मिल जाएगा ₹540। नाउ द टोटल कॉस्ट, ये कितना हो जाएगा देखिए एक ये वाला अमाउंट और ये वाला, ये दोनों को हम क्या करेंगे, एडअप करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1,680 प्लस 540। ओके, तो ये रुपीज़ कितना मिलेगा अपने को, 2,220। अब देखिए रिबेट जो मिल रही है यहाँ पर उमाताई को कितनी मिल रही है, 12%। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे रिबेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट इनटू रेट ऑफ रिबेट। रेट ऑफ रिबेट मतलब जो जितना अपने को परसेंटेज मिल रहा है, तो कॉस्ट कितना हमारे पास में 2,220 है और रेट ऑफ रिबेट कितना है हमारे पास में 12% है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2,220 इंटू 12/100 आ जाएगा। तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट हो जाएगा और ये हमको कितना मिल जाएगा, 222 इंटू, अब देखिए 12/10 मतलब ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको कितना मिलेगा, 222 या फिर 222 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से यहाँ पर, तो हमको ये मिलेगा ₹266.40। अब देखिए उमाताई ने नो डाउट टोटल जो खर्चा किया था कितना किया था, 2,220 का किया था, जिसमें से उनको कितने का रिबेट मिल गया, 266.40, मतलब 266 रुपीज़ एंड 40 पैसा, इतना उनको रिबेट मिल गया। और क्वेश्चन में हमको जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, हाउ मच टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द डे, उमाताई को टोटल अमाउंट कितना पड़ा वो हमको बताना है। सो नाउ अमाउंट पेड बाय उमाताई इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस रिबेट, ठीक है, यही करेंगे हम लोग। टोटल कॉस्ट कितनी मिली थी अपने को, आपको याद होगा अभी निकाला था हमने, 2,220 माइनस रिबेट कितनी है 266.40, ठीक है। तो ये हमको कितना मिल जाएगा फाइनली, 1,953.60, मतलब 60 पैसा हो जाएगा, 0.60 से मतलब वो है। तो ये हमारे पर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में दिया, यूज द गिवन इन्फॉर्मेशन फिल द बॉक्सेस विद सुटेबल नंबर्स। ओके, श्रीमती दीपांजलि परचेज्ड अ हाउस ऑफ ₹7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लीलाबेन ने घर बेचा है और श्रीमती दीपांजलि जी ने घर खरीदा है, ठीक है, लेकिन एक एजेंट के थ्रू। एजेंट ने क्या किया, 2% ब्रोकरेज लिए दोनों से, मतलब
श्रीमती दीपांजलि जी से भी ली है और श्रीमती लीलाबेन जी से भी ली है। अब हमको क्या करना है, जितने भी ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हैं, हमको यहाँ पे दे करके रखे हुए हैं, इनका हमें आंसर करना है। तो श्रीमती दीपांजलि पेड, तो दीपांजलि ने कितना पे किया हमको ये बताना है। यहाँ पे क्या जाएगा, उन्होंने 2% पे किया है 7.5 लाख रुपए का, 7,50,000 रुपीज़ है यहाँ पे। तो वही हम लिख देंगे 2% का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 2/100 इंटू 750,000, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर आप मैं सिंपल वे में बताऊँ तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कट कर देंगे 0 से 0 को, तो मिलेगा 7,500, ठीक है। 7,500 2 अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, रुपीज़ 15,000। तो ये दीपांजलि जी ने कितना पे किया, रुपीज़ 15,000 पे किया, ठीक है। बट क्वेश्चन में कैच क्या है कि ब्रोकर ने दोनों से ही 2% लिया है, चार्ज फ्रॉम बोथ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2% ही ब्रोकरेज दोनों से लिया है। तो अगर दीपांजलि जी ने 15,000 रुपये पे किए हैं तो लीलाबेन ने भी कितना पे किया होगा, ऑब्वियसली रुपीज़ 15,000, दोनों का सेम ही होने वाला है। नेक्स्ट, टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द एजेंट। अब एजेंट को कितना मिला, देखिए 15,000 एजेंट को मिला दीपांजलि से, यहाँ पे 15,000 मिला है, और लीलाबेन जी से भी कितना मिला है, 15,000 मिला है, दोनों से 15,000 रुपये मिला है। तो 15,000 प्लस 15,000 अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 30,000, ठीक है। आप रफ में भी इसको ऐड करके देख सकते हैं, यही अमाउंट मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड, दीपांजलि जी ने कितना अमाउंट पे किया। अभी देखिए दीपांजलि जी ने घर तो खरीदा 7.5 लाख रुपए का, लेकिन लीलाबेन से लिया था और एजेंट को भी 2% दिया, मतलब 7.5 लाख रुपए का उन्होंने पैसे किसको दिए, लीलाबेन को दिए, और 2% जो था वो उन्होंने किसको दिया है, अपने एजेंट को दिया है। यहाँ पे जो एजेंट दिया हुआ है ना, एजेंट को दिया है उन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली उनको कितने का पड़ा है घर, अगर आपको रफर के अंदर मैं बताऊँ तो 7.5 लाख रुपये जो थे अपने वो हो जाएंगे, प्लस हम कितना कर देंगे यहाँ पे 15,000 रुपये और ऐड कर देंगे, मैं रफ में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारे 3 0 तो ऐसे एडअप हो जाएंगे, तो ये उनको पड़ेगा 7,65,000 का, 7,65,000 अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो। और सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस, और लीलाबेन ने कितने का बेचा। अब देखिए लीलाबेन ने नो डाउट 7.5 लाख का बेचा है, लेकिन इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस किया था, ये वाले पार्ट के लिए हम लोगों ने प्लस किया था, ये वाले पार्ट के लिए पूरा रफर का जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ये पूरा रफर का आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखिए लीलाबेन के लिए कितने का हो जाएगा, 7.5 लाख का उन्होंने बेचना था उनको, लेकिन उसी में से ब्रोकरेज ने क्या क्या होगा, उसने ब्रोकरेज काट ली होगी, तो 7.5 लाख इसमें हम क्या करेंगे, 15,000 माइनस करेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा फंड आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आप माइनस कर रहे हैं, आपको यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 7,35,000 या 7,35,000। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 7,35,000। तो बस इतना सा एक्सप्लेनेशन था इस चीज़ का। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए थैंक यू।